अरे भाई हमारे सबसे शुभचिंतक हैं संगठन। ये आप लोग बड़े बड़े लोग, आप लोग सीनियर लोग हैं, दूर कहाँ ही होना है, सीनियर सामने होना चाहिए। है हम लोगों का एक नगर निगम का 2250 दुकानें हैं पूरे जो है नगर के अंदर, और अचानक हम लोगों से बगैर कोई जो है बैठक लिए, हम लोगों को बगैर कोई सूचना दिए हर एक किराए का 10-10 गुना किराए को वृद्धि कर दिया गया। 5-5 गुना, 10-10 गुना, 20-20 गुना किराए को वृद्धि कर दिया गया, जिसमें कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संबोधन पत्र के माध्यम से हमने उनको अवगत कराया था कि ये जो है आपके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे माननीय यहाँ पर ये मेयर साहब हैं, इनका जो मनमाना तरीके से किराए की जो वृद्धि किया गया है, तो हमने उनको एक जो है विज्ञप्ति दिया। विज्ञप्ति के साथ अपनी पीड़ा को हमने माननीय मुख्यमंत्री के जी के समक्ष होकर के हमने अपनी बात को कहा कि जिस समय मोदी जी यहाँ पर 2014 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो बनारस के लिए वो एक अनजान व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको 4.5 और 5 लाख वोटों से उनको विजय घोषित किया, अपने जो है पलकों पर उनको बैठाया। फिर दूसरी जो कार्यकाल आया, दूसरी कार्यकाल में भी वो करीब 3-3.5 लाख वोटों से वो जीते। 1 लाख वोट फिर भी उनका डाउन हुआ। फिर उसके बाद 2024 का जो चुनाव आया, उसमें माननीय प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और इसमें केवल जो है प्रधानमंत्री केवल 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। ये बड़ी दुखद और बहुत ही सोचनीय की ये विषय बात है। यहाँ के जो अधिकारी हैं और हमारे जो नगर प्रमुख हैं, ये लोग ने यहाँ पर व्यापारियों का जो उत्पीड़न और ये दुकानदारों के साथ जो अन्याय जो ये लोग कर रहे हैं, आज तक हम लोगों ने उनके माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया। हमने कहा कि आपका हमारे आपके बीच में जो टाई अप था, जो 12.5% की वृद्धि हर 5 वर्ष पर आप करते हैं, उसको भी आपने हमको कुछ नहीं बताया, और साथ में आपने इतना भारी भरकम जो है आप वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को गौर से सुना, संज्ञान लिया। कमिश्नर साहब थे वहाँ पर, उन्होंने हमारे पत्र को उनको दिया और कहा कि ये जो है ये गलत है, इतना जो है किराया नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमसे उन्होंने पूछा कि किराया कितना है, हमने कहा कि सर बहुत सबसे कम होगा तो 500 रुपया होगा। तो कहे कि 500 रुपया अगर किराया है किसी का तो बहुत होगा, 1000 होगा, 1200 होना चाहिए, 5000 थोड़े किराया हो जाता है। लेकिन कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हुई, और आज तक हम लोग दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, ये सब बहुत से आता जाता रहता है, हम लोगों के ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी धन्यवाद। पारसनाथ केसरी, जिला अध्यक्ष, विकासशील उद्योग व्यापार एसोसिएशन वाराणसी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ। और आज मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के बीच एकत्रित हुआ हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ व्यापारिक समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सरकार भी समर्थित हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए उत्पीड़न भी कर रही है। उस सरकार के साथ साथ जो अधिकारी जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, और सरकार भी इसमें अगर चाहे तो कर सकती है। अधिकारी को तो तुरंत ठीक किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी को ठीक न करके जिससे सरकार की भी हमको मिली भगत लग रही है। अगर ये ठीक है तो ठीक, नहीं तो अगर सरकार को भी, अगर जो आपको देखना है, सरकार हमारी चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ हो, लेकिन क्या व्यापारी को भी साथ में देखना पड़ेगा। व्यापारी सर्वोपरि है, क्योंकि हम लोग व्यापार के लिए व्यापारी वर्ग के लिए खड़े हैं, न कि हम अधिकारी के लिए खड़े हैं। अधिकारी को हटाना चाहिए तुरंत, अब व्यापारी को तुरंत जो है इनको जो है सहूलियत देनी चाहिए। और कुछ व्यापारी अगर जो है हमारे जो कप सिरप को लेके है, अगर ये सब जो है व्यापारी नहीं है, ये सब जो अपराधी हैं, अपराधियों का कोई ये व्यापारी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। अभी जैसे आपने पूछा कि जो है हमारे यहाँ दाल मंडी प्रकरण है, उसके बाद जो है दीनदयाल हॉस्पिटल के पास जो है, तो इनको क्या है, हम लोग जो है आप जो है बताए, इनको हम लोग देखे हैं, इनके लिए क्या है, सरकार से मांग कर इनको पहले नगर निगम जगह दे, जगह देने के बाद उसका उजाड़ दे, उनको कोई बात नहीं है, लेकिन जगह तो दे। इनके लिए एक छोटा ही जगह, इनके अगर 100 की संख्या, 50 की संख्या, 200 की संख्या में एक छोटा एक बना दे इनके लिए, एक मार्केट वहाँ भी दे दे। जैसे आपने देखा सांस्कृतिक संकुल के पास भी इनको जो है दिया गया है बना करके, छोटे छोटे गोमती, कभी चौरा हॉस्पिटल बगल में छोटे छोटे गोमती दिया गया, ऐसे ही वहाँ भी इनको दे दिया जाए।
जहाँ भी उजाड़ा गया। बात करें अपने गुमती की, ये गुमती का मतलब मुर्गी का दरबा ज्यादा लगता है, उसमें व्यापारी अंदर पड़ता है, उसको घुटन महसूस होती है, तो क्या गुमती का साइज और बड़ा नहीं होना चाहिए? एकदम बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा कर दिया जाए, हाइट बढ़ा दिया जाए। हमने जो है कई जो है व्यापारियों से बात किया तो उन्होंने बोला कि इतना छोटा है कि गर्मी के दिन में एकदम लगता है कि भट्टी में बैठा हूँ। नहीं तो उनकी हाइट कम है, हाइट को ऊपर कर दीजिए गुमटी का। लंबाई चौड़ाई हाइट सब बेहद कम है। अभी आपके कृषि पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान सरकार में राम राज है, क्या आप मानते हैं राम राज है? नहीं, राम राज्य तो अभी हमारा 2029 में लाने की कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है राम राज्य का एक स्वरूप दिया जा रहा है, अभी है नहीं, लेकिन हो जाएगा। राम राज्य 2029 तक हो जाएगा। श्री राम। ये हमारे देखिए योगी जी जो है बहुत अच्छे हैं, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनको जो है बदनाम न किया जाए, लेकिन हम लोग व्यापारी हैं, हमारी उत्पीड़न भी ना हो, ये होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को हम लोग अवगत करा रहे हैं और अवगत नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या किया जाए उसके लिए? हम लोगों को फिर चलना पड़ेगा, स्वयं में लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। भाई हमारे यहाँ के जो नेताजी लोग हैं, हमारे विधायक हैं, MLC हैं, मंत्री हैं, ये लोग नहीं उनके पास बात को पहुँचने पाते, हम लोग डायरेक्ट जो है योगी जी से मिल करके इस बात को बताया जाए, भाई ऐसे ऐसे परेशानी है, आप इसको जो है करवाइए। ये लोग नहीं कर पाए, हम लोगों को दायित्व दीजिए, हम लोग ये काम को करें। जो व्यापारी परेशान है उनकी परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि हम लोग व्यापारी वर्ग से व्यापार को देखते हैं सर्वोपरि। हमारे यहाँ मंत्री अधिकारी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ व्यापारी से, सरकार से। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी भी बहुत, हमारे प्रधानमंत्री जो है बनारस के यशस्वी जो है प्रधानमंत्री, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन काम जो है व्यापारी का सर्वोपरि होना चाहिए, व्यापारी वर्ग परेशान नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम नगर निगम द्वारा दुकानें जो एलाटेड की गई हैं उनको किराएदारी का, जो 500 दरें थी और 5 से 10 गुना उसको बोर्ड में, नगर निगम के बोर्ड में प्रस्तावित कर दिया गया बिना सहमति लिए व्यापारियों को। ये उत्पीड़न शब्द लगता है। आपने कहा कि सरकार राम राज ला दे, राम राज नहीं है, नहीं, ये अधिकारी कर रहे हैं, राम राज है ये अधिकारी, ये तो हमें आप मिलकर करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री हमें समाज सकारात्मक सोच बनावे, अपनी समस्या हमसे अवगत करावे, रूबरू करे। तोड़ दिया जा रहा है। देखिए उसके लिए चिन्हित पहले से सूचना, नोटिस, नहीं किए हैं। अभी माल दुनिया भर के माल उसका अतिक्रमण किए हुए हैं। छोटे व्यापारी बेटा दूसरे का बैठा हो तो थोड़ा शुरू कर दे रहे हैं। क्या व्यापारी ये छोटे व्यापारी नहीं है, वो सब है, उनके ऊपर आप आवाज क्यों उठा रहे हैं आप? नहीं, जिस पे दीजिए। अपने व्यापारी समाज के लिए और समाज हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। प्रदेश से पूरा प्रदेश का दौरा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हर जिले में मैं जा रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ, हर व्यापारी, हर मार्केटों से मैं मिलते हुए मीडिया के समक्ष अनुरोध भी करता चल रहा हूँ। आपको भी समस्याएं अगर हो, लोगों की जानकारी मिले तो हमारे कमेटी को, विकासशील उद्योग व्यापारी एसोसिएशन को जानकारी देते रहें। हम इनकी पीड़ा हरण करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहीं से रुकावटें आती है तो मैं सरकार के समक्ष रखने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए समाधान करने में सफल हो जाऊंगा। ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी कमेटियाँ बन रही है। पहला उद्देश्य बना गया कि व्यापारी अपनी दुकान पर रहे और अपना व्यापार देखे, परिवार देखे और समस्या हो तो अवगत कराते जाए, जिसके लिए हम शीघ्र ही हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश में हर जिला इकाई को बांट देंगे।